गुड़िया देवी, प्रधान ग्राम पंचायत सलेमपुर, ब्लॉक सैपऊ, जिला हाथरस। रवि पहलवान, प्रतिनिधि। सरकार से जो योजना आती है वो गरीब जनता तक पहुंचाना मेरा मुख्य उद्देश्य है। अब तक मैंने कार्य करवाए, खेल मैदान बनवाया, लाइब्रेरी बनवाई, इंटरलॉकिंग कराई, 35 खरंजे बनवाए, नाली आरसी सेंटर बनाया। मेरी ग्राम पंचायत की मुख्य समस्या जो जल जीवन मिशन के तहत कार्य हो रहे हैं, उन्होंने बहुत घटिया कार्य किया है। पूरे गांव में आईसीसी खोद कर डाल दी। इसकी शिकायत मैंने जिले लेवल तक की, कोई सुनवाई नहीं हो रही। सरकार से निधि कम दे रही है, का विकास कार्य कैसे होंगे? सरकार से अपील है हमारी निधि बढ़ाई जाए, जो हमारी निधि काटी गई है वो वापस दी जाए। संवाददाता वर्षा गुप्ता की रिपोर्ट। राजनीति में हम लोगों की जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा करना हमारा सबसे, हम समाज सेवा करना चाहते हैं और राजनीति में सबसे बड़ा अगर सेवा करनी है तो राजनीति माध्यम है। तो अब तक आपने क्या क्या सेवा की है जनता की? हमने इस समय जैसे हम 28 से 3 महीने करीब हम प्रधान हुए हो गए, हमने बेहतरीन खेल मैदान दिया है जिससे बच्चे हमारे गांव में आराम से दौड़ते हैं फिरते हैं। हमने लाइब्रेरी बनाई है जो हाथरस या अलीगढ़ मंडल में किसी में लाइब्रेरी नहीं है। हमारी लाइब्रेरी में 24 घंटा जाइए, आपको बच्चे पढ़ते हुए मिलेंगे। और क्या क्या कार्य करवाए हैं? इंटरलॉकिंग खरंजा कराए हैं, यू टाइप नाली बनवाई है, SNW के अंतर्गत RRC सेंटर बन रहा है। नाली खरंजे वगैरह कितनी करवा दिए होंगे? करा दिए होंगे 30-35 खरंजे करा दिए हैं और नाली बनवा दी है। अच्छा, पानी की व्यवस्था कैसी है? नहीं, पानी की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। हमारे यहाँ तो पानी बहुत नीचे है, तो लोगों ने लगा रखे और जल जीवन मिशन के तहत भी कार्य हो रहा है गाँव में। जी। अच्छा, जो जल निगम वाले आदमी जो भी आते हैं वो खोद के चले जाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना जल चाहोगे? जीवन मिशन के तहत जो कार्य हो रहा है उन्होंने इतना घटिया कार्य किया है। जो हमारे गांव में खरंजे और RCC की नालियां थी, गलियां थी, उनको सभी को खोद के चले गए। हमने कई बार अधिकारियों से शिकायत की है जल जीवन पर, कोई सुनने वाला नहीं है। कितना टाइम हो गया खोद के? 1 साल हो गई। अगर जल जीवन मिशन के कार्य को सबसे ज़्यादा जो प्रधानमंत्री जी का योजना थी हर घर जल पहुंचाने की, अगर सबसे ज़्यादा इसमें पलीता लगाया तो इसे जो कर्मचारी हैं उन्होंने लगाया। जी, तो उसके लिए आप सरकार से क्या कहना चाहोगे? हम सरकार से कहेंगे कि ये भी जो खरंजा खराब हो रहे हैं, इसकी जो निधि देते हैं, उनको पैसा देते हैं, उनको ग्राम पंचायत स्तर पर, नगर पालिका स्तर पर और महापौर स्तर पर उनको देना चाहिए मेंटेनेंस का पैसा, जिससे वो अपने आप अपने खरंजों को, नालियों को सही करा सके। जी, निधि कम आ रही है और ये खरंजे टूटे जा रहे हैं और उखाड़े जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? निधि का तो ऐसा मैटर कर दिया है कि जो निधि पहले 1 रुपये मिलती थी वो 25-30 पैसे रह गई है। निधि का मामला अभी मार्च में किस्त आई थी केंद्र की, 8 महीने हो गए, अभी तक तो पैसा ही नहीं आया है। तो किस तरीके से विकास करवा पाओगे फिर आप? ये तो लग रहे हैं अपने स्तर से लग रहे हैं, जो आ जाता है उसको ग्राम में लगा रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। जैसा आपने सोचा था वैसा हो रहा है? नहीं, जैसा सोचा था है, सरकार की जो कई योजना है वो तो बेहतरीन है और सरकार का जैसा आदेश मिलता है हम तो उनका पालन करते हैं। जो निधि काट दी गई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सांसद जी थे हमारे यहाँ, राजेश दिवाकर जी सांसद हैं, वो कार्य कर तो रहे, परंतु मेरी ग्राम पंचायत में अभी उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। विधायक के माध्यम से क्या कार्य? हाँ, विधायक जी प्रदीप गुड्डू हैं, उनकी तरफ से अभी 200 मीटर इंटरलॉकिंग खरंजा का उन्होंने एक नाप तोल हो गई है और बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। ब्लॉक के माध्यम से क्या कार्य हुआ है? हमारे ब्लॉक प्रमुख जी रामकिशन है, उन्होंने तो कार्य किया है। उन्होंने एक 300 मीटर की यू टाइप नाली भी दी है मेरी ग्राम पंचायत को और 150 मीटर का खरंजा भी दिया है, अब भी ये 150 मीटर का खरंजा दिया है। इसका बहुत जल्दी कार्य होने वाला है। शमशान घाटी की व्यवस्था कैसी है? शमशान घाट हमारे CDO साहब बहुत बेहतरीन कार्य करते हैं। मेरे खेल मैदान में आए थे, उन्होंने मुझसे कहा ये क्या है, मैंने कहा ये मरघट है, तो उन्होंने तुरंत आदेश किया और 6 लाख रुपए की लागत से शमशान घाट भी बन के तैयार हो गया है। मेन समस्या क्या है आपके गांव की? मेन समस्या है, हमारे गांव की समस्या है मेन समस्या कि ये जो सादाबाद से बैरदोई मार्ग पर जो लिंक रोड है, उस पर जो बारिश में पानी भर जाता है, अगर वो 250 मीटर एरिया RCC से सम्मिलित हो जाए तो वहाँ समस्या खत्म हो जाएगी। सरकार से कोई अपील? सरकार से नहीं, सरकार तो सही कार्य कर रही है। सरकार बस जो प्रधानों के जो पैर काटे गए, जो निधि खत्म करके, उससे हम वही करेंगे, वो वापस कर दें, सही कार्य होंगे। अच्छा, जो प्रधानों को पहले सम्मान मिलता था वो आज नहीं मिलता, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, वो तो ऐसा है, देखो सहूर से पैसा से सहूर नहीं खरीदा जा सकता। दुनिया में कोई सिक्का ऐसा नहीं बना जो सहूर खरीद ले। बेसहूर लोग ना अपना भला कर सकते हैं ना क्षेत्र का भला कर सकते। कुछ लोग इतनी पैसे के लिए चुनाव लड़ते हैं, कुछ विकास के लिए लड़ते हैं। देखो, राजनीतिकरण बसपा शासन काल में हुआ था। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको टिकट दे दिया गया, वो जनता से जुड़े हुए नहीं। जो MLA MP जो पैसा से चुनाव जीत जाएंगे वो जनता ही सेवा क्या करेंगे।
और अपनी क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहते हो आप? हम क्षेत्रीय जनता से निवेदन करेंगे और हर करेंगे कि प्रधान और ब्लॉक प्रमुख या जो विधायक है उनके पास जाएं। जब तक वो उनके पास नहीं जाएंगे किसी कार्य के लिए तो वो उनको क्या मालूम है कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं। राशन व्यवस्था कैसी है? राशन व्यवस्था सही है, हमारे यहाँ डीलर वो बढ़िया राशन वितरण करता है, कोई समस्या? यानी कोई समस्या नहीं। अगर 28-30 महीने हो गए, हमें तो अभी कोई समस्या